वेलकम टू फैल्कन एकेडमी। तो यार अब तक अपन ने पूरा जो हमारा माइंस का पोर्शन था उसको खत्म कर दिया था। तो ये आपके जो आपके एनसीईआरटी है उसमें ये एक पोर्शन आता है जिसका नाम होता है डाइएजोनियम सॉल्ट करके। हाँ, डाइएजोनियम सॉल्ट एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक है, यू कैन करेक्ट लेना आप यहाँ पे। ये डाइएजो है यहाँ पे, हाँ, डाइएजोनियम सॉल्ट करके, डाइएजोनियम सॉल्ट करके। तो हम इसकी बात करने वाले हैं, ये सॉल्ट होता क्या है। देखो, मैं जो लेक्चर का फ्लो रहेगा एक्चुअली हम पहले बात करेंगे बेसिक के ऊपर थोड़ा सा, कि भाई डाइएजोनियम सॉल्ट का बेसिक क्या है, बेसिक जरूरी है पहले। फिर बात करेंगे प्रिपरेशन के ऊपर हम, कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए। देन हम बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, कि ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है। देन एट लास्ट हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के ऊपर, केमिकल रिएक्शन। और मैं आपको बता दूँ मैं यहाँ पे आप चाहो तो उसको लिख सकते हो यहाँ पे, सिंपल हेडिंग बनाइए, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट करके। और ये सारे टॉपिक हमारे होंगे। पहले बेसिक करेंगे कवर हम, फिर बात करेंगे प्रिपरेशन के ऊपर हम, देन बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, और केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे हम। और इसमें हम बात करने वाले तीन मेजर रिएक्शन की। एक आपका होता है सैंडमैन रिएक्शन, मतलब कि इसमें आप फर्दर दो चीज़ यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हो जो केमिकल रिएक्शन हमारी होती है। एक हमारी होती है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, N2। आप स्कूलिंग दो साथ आते हैं मेरे यहाँ पे। और एक अपनी होती है यहाँ पे अपनी कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग मतलब कि कपल कर देना। तो कपलिंग क्या देखेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पे होती है अपनी कपलिंग रिएक्शन। तो इस टाइप का फ्लो होगा आपका, बेसिक, देन प्रिपरेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टी, देन आपका केमिकल रिएक्शन, और ये आपका आईएमपी टॉपिक है लास्ट वाला, केमिकल रिएक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना लेक्चर। हम करेंगे स्टार्ट पहले बेसिक पार्ट से। तो बेसिक क्या है, देखो बेसिक सिंपल यही है, कि जो आपका डाइजेनियम सॉल्ट होता है डाई अजो, डाई मतलब देखो अजो मतलब सिंपल ये ग्रुप ना, एंड डबल एन ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है आपको ये ग्रुप। इस ग्रुप का नाम होता है डाइजेनियम होता है एक्चुअली। ऐसा इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं क्या हम, डाइजेनियम ग्रुप सॉल्ट करके। और देखो यहाँ पे मेन बात ये है कि इसको हम कभी कभी ऐसे रिप्रेजेंट करते, कभी कभी करते इस तरह से एक्स माइनस करके, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो एक्स माइनस होता है वो क्या क्या होता है, तो वो आपका सेल माइनस भी होता है, वो आपका बी आई माइनस भी होता है, वो आपका एच एस एफ माइनस भी होता है, वो आपका बी एफ माइनस भी होता है। ये यहाँ पे ये चार चीजें होती है। इसमें कोई मतलब शक नहीं होना चाहिए आपको, मतलब कोई डाउट नहीं। जनरली लोग ये मानते हैं कि यार हमेशा ही देखो क्या होता है, ज्यादातर जो हम रिएक्शन करवाते हैं रिएक्शन, उसमें ज्यादातर हम यहाँ पे हम अपने यहाँ पे सीएल माइनस देते हैं, ऐसा। इसी का नाम क्या होता है, बीडीसी होता है। बीडीसी मतलब कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट करके, डाइअजोनियम क्लोराइड, बीडीसी सॉल्ट बोलेंगे इसको, मतलब कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट करके। ये आपका हो गया सिंपल अपना कंपाउंड। अब मैं इसी की बात करने वाला हूँ। देखो हम ज्यादातर यूज करेंगे ये, मतलब कि हमारे लिए जो एक्स हमारा होगा वो सीएल माइनस होगा ज्यादातर मैक्सिमम केस में। क्लियर। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के उसके ऊपर। तो हम पहले इसका रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे कि इसकी रेजोनेंस कैसे होती है। बहुत सिंपल है इसकी रेजोनेंस। ओके, तो स्टार्ट करते फिर हम इसका रेजोनेंस पार्ट। देखो क्या होता है यहाँ पे। तो हमने पढ़ रखा है कंजुगेशन के बारे में बेसिकली, कि कैसे कंजुगेशन होता है, क्या कंडीशन होती है। देखो ये आपके पास यहाँ पे पाई बॉन्ड है। हाँ, तो क्या होता है, देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आता है, और जो ये देखो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आता है सिंपल। तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का मिलेगा कंपाउंड, कुछ इस टाइप का एन डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज। और हाँ, यहाँ पे क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ बन चुका है आपका, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया आपका, सही है। और इस पे आ गया अगेन प्लस चार्ज। क्योंकि ये याद रखना, अगर नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना रहा है, चार बॉन्ड, तो उस केस में उस पे आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज आता है उस पर। क्लियर। अगर दो दो बनाए तो, मान लो अगर दो बॉन्ड हो तो उस केस में आएगा अपना सिंपल माइनस, चार हो तो प्लस, तीन हो तो जीरो, और अगर दो हो रहा हो तो माइनस, जो कि मैंने ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे। ये पूरी चीज़ें मैं केमिकल बॉन्डिंग से बता रहा हूँ। मैं थोड़ा आपको केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया होना चाहिए। और यहाँ का प्लस आ जाएगा कि नहीं आएगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, तो भाई ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसमें थे ना कि नहीं थे, अरे भाई ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, तो ये तो लेके भाग गए, इलेक्ट्रॉन इधर चल गए, जैसे प्लस चार्ज आ गया यहाँ पे। और इधर ऐसे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कि ये जो का ये वाला पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड उड़ के यहाँ जाता है, सिंपल वही यहाँ पे होगा रोटेशन भी। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से मिला है कंपाउंड, कुछ ऐसे। और यहाँ गया प्लस चार्ज, और यहाँ गया सिंपल पाई डबल बॉन्ड, और यहाँ आपका सिंपल एन एन माइनस प्लस करके। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, देखो ये जो पाई बॉन्ड है ये आगे आती है थोड़ी सी आगे, और वापस से आपको एक और स्ट्रक्चर मिलती है कुछ इस तरह से, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे कुछ ये। और यहाँ गया प्लस चार्ज, और यहाँ आपका एन डबल बॉन्ड एन माइनस प्लस माइनस करके। अब देखो अगेन यहाँ पे क्या होता है, अगेन यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारे पास
इधर माइनस है, तो ये जो माइनस है वो यहाँ पे नीचे आता है और ये जो पाई बॉन्ड वो नीचे आती है ऐसा। तो आपको एट लास्ट वापस से आपको फर्स्ट वाली फिगर मिल गई कुछ इस तरह से, ऐसे करके कुछ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, सही, और इधर आ जाएगा प्लस चार्ज, ये बन गया आपका वापस से ये। तो इस तरह से इसके 4 रेजोनेंस स्क्वायर होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, कुछ इस तरह से यहाँ पे। तो सिंपल इसका रेजोनेंस हो गया। अब क्वेश्चन उठता है प्रिपेयर कैसे करें इसको, तो इसके बाद करेंगे प्रिपरेशन के ऊपर थोड़ा कि प्रिपेयर कैसे करें। देखो इसको प्रिपेयर करने का तरीका सिंपल होता है। हमने जब हमने नाइट्रेशन की बात की थी, हमने जब बात की थी रिएक्शन ऑफ अमाइन विद नाइट्रस एसिड, तो वहाँ हमने ये चीज़ की बात की थी हमने। मैं आपको बताता मैंने यहाँ पे, अगर मैं मान क्या करूँ, अगर मैं अमाइन ग्रुप का कराऊँ अपना अपना नाइट्रेशन, ये इस अमाइन ग्रुप का ये NH2 का यहाँ पे ऐसा, मतलब कि यहाँ पे हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे। इसका नाम होता है क्या, नाइट्रस एसिड करके, नाइट्रस एसिड, जो कि बहुत अनस्टेबल होता है। तो इसलिए क्या करते हैं इसको, इसलिए हम डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कराते हैं, हम यहाँ पे NaNO2 प्लस एसिड यूज करते हैं। और इसके मिक्सर से क्या होता है, इसके मिक्सर से जैसे आपके पास NaNO2 प्लस HCl हो, तो इसके मिक्सर से यहाँ पे हमारे पास NaCl प्लस में HNO2 बनता है यहाँ पे। और क्या कहते हैं, ये बहुत रिएक्टिव होता है, तो ये ऑटोमेटिक रिएक्शन में जाके इससे अटैक कर लेता है, इससे रिएक्शन कर लेता है, और आपको यहाँ पे बेसिकली ये बन जाता है हमारा, यहाँ पे N2Cl माइनस आ जाता है और ये प्लस NaCl प्लस में आपको देता है वाटर। तो ये इसके सिंपल प्रिपरेशन क्लियर। यहाँ पे ये इसकी प्रिपरेशन यहाँ पे खत्म हो गई। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे प्रिपेयर होता है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हम अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कि यार इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सिंपल प्रिपरेशन यहाँ पे हमारा हो गया क्लियर। और नेक्स्ट हम बात करें प्रिपरेशन के ऊपर, तो ये आपकी होगी प्रिपरेशन, जो कि ये रही प्रिपरेशन, मतलब सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसा क्या होता है। देखो पहली बात तो ये तो बहुत ही मतलब ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब सॉल्ट के तरह ही होता है, सब नमक आपका होता है वाइट वाइट पूरा कलरलेस टाइप में। तो ये वैसे कुछ होता है, और ये बहुत अनस्टेबल होता है एक्चुअली, ये वाटर में होता है सोल्यूबल, और ये वेरी स्टेबल होता है, मतलब वेरी अनस्टेबल होता है, बहुत अनस्टेबल। अगर आपका जो टेम्परेचर मान लो अगर 0 से 5 है ना, तो ये अनस्टेबल होगा, मतलब मान लो आपने बर्फ में रखा है इसको तो ये स्टेबल लेगा ये, अदरवाइज ये डिकम्पोज कर जाएगा, और आपका जो कंपाउंड है वो मतलब खराब हो जाएगा ऐसा। तो इट इज ओनली स्टेबल एट लो टेम्परेचर इन सोल्यूशन, मतलब कि मान लो आपने बनाया BDC, मतलब आपने मान लो रिएक्शन करवाई वाली जो हमने पहले की, तो आपको इसको पूरे को 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस में रखना पड़ेगा कुछ बर्फ के अंदर, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये हो गया। देखो अब यहाँ पे आता है सिंपल कि देखो क्या होता है ना कि जैसे हमने बात की इसकी, हम ज़्यादातर बात इसकी करेंगे, ये बेंजीन यहाँ पे N2 प्लस और ये Cl माइनस की। बट मैं बोलूँ तुम्हें कि ऐसा कौन सा डाइजेनियम सॉल्ट है, डाइजेनियम सॉल्ट है जो कि स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, तो एक्चुअली बेसिकली आपका ये वाला सॉल्ट होता है आपका, ये वाला कुछ इस तरह से, ये ऐसा N2 प्लस और ये आपका BF4 माइनस, ये सॉल्ट हमारा होता है, ये क्या होता है, स्टेबल होता है। कब स्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पे भी। जैसे बाकी जो ये है ये अनस्टेबल होगा रूम टेम्परेचर पे, अनस्टेबल एट RT, तो मतलब रूम टेम्परेचर पे। ये अपना जो ये वाला होगा ये क्या होगा, स्टेबल होगा एट 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 RT, रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे। और हाँ, इसकी खास बात ये है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो ये आपको कुछ याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क में आपको आते हैं बोर्ड के अंदर, तो बोर्ड में आपके यहाँ से क्वेश्चन निकलने चाहिए मार्क्स यहाँ से, तो इसको अच्छे से लिखो। और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपका केमिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट है। क्लियर, आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। यस, हाँ केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें हम, किसके लिए, डाइजोनियम, अपनी डाइजोनियम सॉल्ट के लिए। देखो हमारा पहला मेथड हमारा होता है अपना, जिसका नाम होता है सैनमेयर रिएक्शन करके। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2, मतलब कि जैसे आपके पास यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है ऊपर N2 पड़ा है ऐसे, तो इसका होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ये यहाँ से गायब हो जाता है। तो ऐसे 3 टाइप की रिएक्शन हमारे पास होती है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप की रिएक्शन होती है। सैनमेयर पढ़ेंगे हम यहाँ पे, एक पढ़ेंगे यहाँ पे हम गेटरमैन रिएक्शन, एक पढ़ेंगे हम जनरल रिएक्शन सिंपल। तो जनरल रिएक्शन जो हमारी रिएक्शन हमारी होती है जनरली, मतलब ऐसे तो कुछ हम यहाँ पे करेंगे करीब 12-13 रिएक्शन जो कि आपके स्टोरी में कवर होंगे। तो जल्दी से हेडिंग मारना इसमें फटाफट आप लोग, सैनमेयर रिएक्शन करके, हाँ, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यस, अगर बात करें सैनमेयर रिएक्शन की, देखो सैनमेयर रिएक्शन में खास बात क्या है, इस रिएक्शन में क्या करते हैं हम यहाँ पे CuCl प्लस में एसिड यूज करते हैं, और CuBr प्लस HBr यूज करेंगे, या तो हम यहाँ पे CuCN और KCN यूज करेंगे। देखो इस सेशन में क्या होता है कि मान लो आपने ले लिया, आपने CuCN ले लिया, CuBr ले लिया, CuCN ऐसा कुछ करके, तो
ये अब क्या रखना है यहाँ पे कि हम यहाँ पे CuCl मतलब कपरस क्लोराइड विथ एसिड लेते हैं ऐसा, तो आपको कुछ यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा Cl, मतलब कि ये जो N2 क्या हो जाएगा, ऊपर Cl लग गया, फिर यहाँ पे N2 से बाहर आ जाएगा आपका, यहाँ आपका Br दिख रहा है Br को, हाँ यहाँ बन गया आपका Br मतलब के ब्रोमोबेंजीन करके N2 प्लस HCl, और हमारे पास यहाँ पे Cn है नो डाउट, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे Cn प्लस में N2 प्लस HCl होगा हमारा KCl करके। इस तरह से हमारा होता है सेंड रिएक्शन। तो आपको एग्जाम में आता है बोलेगा बताओ सेंड रिएक्शन क्या होती है, तो सिंपल आपको बताना ही रहेगा कि रिएक्शन लिख रहेगा, आपको लिखना रहेगा, और आपको फर्स्ट बताना ही पड़ेगा कि ये कैसे बना है। ये भी एक्चुअली सेंड रिएक्शन में आता है कैसे बनता है ये यहाँ पे, जो कि आपको मैंने पढ़ा रखा है अल्काइल हाइड के अंदर, अल्काइल हाइड के अंदर कि कैसे हम सेंड रिएक्शन कराते हैं, कैसे क्या होता है पूरा डिटेल में। तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से रिवाइज करना। ओके, अगर नेक्स्ट बात करें हम गैटरमैन रिएक्शन के लिए, देखो गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, जो हम यहाँ पे CuCl यूज कर रहे थे, हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर एक्चुअली दोनों सेम बात बोले तो सेम ही बात है पूरी, दोनों के काफी तक सेम ही है, बस यहाँ पे लेते हैं क्या हम कॉपर पाउडर लेते हैं और लेते हैं यहाँ पे सिंपल अपना कोई भी एसिड, या तो एसिड या तो बियर करके, तो हमें दिखता कुछ ऐसा है यहाँ पे, हमें बेसिकली यहाँ पे कुछ देखो यहाँ पे एक्स आपका Cl भी होता है और Br भी होता है, इट मे बी एनीथिंग, कुछ भी होता है यहाँ पे Cl Br के मतलब दोनों में से कोई एक, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स आ जाता है प्लस में N2 प्लस CuCl, यहाँ पे जो हमारा एक्स है वो Cl भी होता है Br भी होता है, मतलब कि कल को मान पहले दूं मैं Cl तो चलेगा, वो डिपेंड करता है आपके यहाँ पे क्या गिवन है, अगर HX गिवन है तो सिंपल यहाँ पे एक्स आएगा, अगर Cl है तो यहाँ पे Cl आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए सिंपल। अभी हम नेक्स्ट बात करने वाला हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा यहाँ पे हमने इसकी बात कर ली, हमने अच्छे से पूरी हमने इसकी बात कर ली, हम बात करेंगे यहाँ पे अपनी जनरल रिएक्शन के ऊपर, यार जनरली इसके रिएक्शन कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। हाँ तो यस आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पे देखो सिंपल आपको रिएक्शन याद करना पड़ेगा, सिंपल सारे रिएक्शन को इनके पीछे लॉजिक भी याद करने का, ऐसा नहीं कि हम हवा में बात करेंगे, हम सिंपल लॉजिक पे बात करेंगे पूरी चीज़ें यहाँ पे। तो आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन होती है वो KI से होती है, KI, और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे I बनता है, ऊपर I आ जाता है और N2 प्लस KCl, एक रिएक्शन आपकी ये होगी, एक रिएक्शन हमारी होती है यहाँ पे HBF4 से, HBF4, तो हमें यहाँ पे कुछ मिल रहा कुछ ऐसा है कुछ N2 BF4 माइनस यहाँ प्लस, क्या आपको याद है ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, पता है आपको कि नहीं, मैंने आपको अपना फिजिकल प्रॉपर्टी के मतलब कोर्स में बताया था आपको मैंने यहाँ पे के बारे में कि ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, और हाँ अगर मान लो मैंने क्या किया, अगर मान लो इसको मैंने हिट कर दिया, इसको मैंने क्या हिट कर दिया, तो हिट करने से क्या होगा कि हमें यहाँ मिलेगा F करके प्लस BF3 प्लस N2, और मान लो मैंने क्या किया, मैंने हिट नहीं किया उसको, मैंने यहाँ पे NaNO2 प्लस कॉपर डाल के हिट कर दिया, तो इस केस से मिलेगा हमें यहाँ पे अपना नाइट्रोबेंजीन करके। और यहाँ पे याद रखना कि फ्लोरोबेंजीन माना, हाँ ऐसे मजे की बात नहीं है, एक ही रिएक्शन आपकी बुक में ऐसा है, मतलब कि हमारे पास एक ही रिएक्शन यहाँ पे है आपके सिलेबस में जिससे हम फ्लोरोबेंजीन बना पा रहे हैं, तो इसी का नाम क्या होता है, बाल्जीमन रिएक्शन, बाल्जीमन रिएक्शन करके नाम उसका होता है, बाल्जीमन रिएक्शन करके। ये रिएक्शन क्या काम आता है, ये रिएक्शन काम आता है अपना फ्लोरोबेंजीन बनाने में, और अगेन देखो यहाँ पे NaNO2 Cu है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि यहाँ आपका आ जाएगा NO2 आ जाएगा ऊपर, कुछ इस तरह से, तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे सिंपल है। इसमें आपका यहाँ पे NaBF बाहर आएगा और प्लस में अपना N2 करके, दैट्स इट क्लियर। अगर आपने हमारा सिंपल हिट किया तो बनेगा फ्लोरोबेंजीन, अगर आपने इसको हिट किया NaNO2 के प्रेजेंस में विद कैटलिस्ट ऐसा कॉपर, तो आपको ही मिलेगा ये। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे मैं, तो नेक्स्ट मान लो आपने ले लिया, यहाँ पे ले लिया H3PO2 ले लिया, H3PO2 विथ वाटर, तो क्या होगा देखो ये एक्चुअली एक तरह का, ये क्या एक तरह का ये आपका एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ H3PO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ आती है बेंजीन रिंग आ जाती है सिंपल, यहाँ बन जाता है बेंजीन और विथ N2 प्लस बन जाता है यहाँ पे H3PO3 विथ HCl करके, आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर जो ये N2Cl चमक रहा था ये गायब हो गया अभी यहाँ से, क्लियर, क्योंकि ये हमारे पास ये जो H3PO2 होता है इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो सिंपल। और अगर मान लो ले लूँ मैं यहाँ पे ले लूँ अपना ले लूँ यहाँ पे CH2 ले लूँ जो कि अपना इथेनॉल होता है, मान लो अपने क्या किया उसको लाया उसको हिट सिंपल हिट कर दिया, तो इस केस में भी आपको मिलता है बेंजीन रिंग प्लस में अपना N2 प्लस ये जो आपका एल्डिहाइड है ये आपका जो अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो गया कीटोन के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर प्लस HCl, ठीक है, ये क्या हो गया ऑक्साइड हो चुका है, तो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ होगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनना मतलब कि ऑक्सीडेशन हुआ है,
तो रिडक्शन किसका हुआ है यहाँ पे, इस रिंग का हुआ है। ऐसा मान लो ले लिया आपने यहाँ पे, एक और लिया मान लो अपने, लेट से ले लिया आपने यहाँ पे SnCl2 प्लस ले लिया HCl। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाता है। तो पता है आपको यहाँ पे हमारे पास जो ये बेंजीन रिंग है, ऊपर जो N2 है, इसको मैं चाहूँ ऐसे लिखता हूँ चाहूँ तो तरह से, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ NH NH2 बन जाता है। ये जो N2 ग्रुप था एक्चुअली ये पूरा ये काउंट हुआ था किसमें, NH NH2 में, मतलब कि यहाँ पे इसका रिएक्शन हुआ था। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे मैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि आपका होता है डाइल्यूट एस्टरेज ऑफ फोर्थ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होती है, ये वाटर हम इसमें ऐड करते हैं और हम इस रिएक्शन को 283 के अबो कराते हैं, लाइक थोड़ा सा हम इसको आधा हम थोड़ा हीट करते हैं, लाइक 10 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम 10 डिग्री सेल्सियस के अबो रिएक्शन करवाते हैं। तो हमें यहाँ पे दिखता है ऐसा है कुछ कि ये ऊपर आपका जो बेंजीन रिंग है इस पे वो आ जाता है प्लस N2 प्लस HCl। आपको ये रिएक्शन सारी याद होनी चाहिए। क्या इससे करेंगे तो हमें सिंपल यहाँ पे आई मिलेगा ऊपर, या तो हम यहाँ पे अगर हम HgF4 ले ले तो हमें ये मिलेगा, और इसको अगर हम डायरेक्टली हीट करते तो मिलेगा हमें फ्लोरोबेंजीन। अदरवाइज अगर इसको हम NN2 बेंजीन हीट करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन। यस, और बात करूँ मैं एसिडिक बेंजीन अगर उसको हीट करो तो आपको यहाँ मिलेगा क्या, सिंपल अपना बेंजीन। और अल्कोहल के प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे बेंजीन अगेन। और अगर आप मान लो अपने यहाँ पे इसको SnCl2 प्लस SnCl कराया है तो आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरह से, ये ग्रुप का मिलेगा आपको। और अगर आपने मान लो यहाँ पे ले लिया डाइल्यूट एस्टरेज ले लिया विथ वाटर तो आपको मिलेगा यहाँ पे फिनोल करके। हाँ, तो इतनी बातें आपको क्या क्लियर अच्छे से, इसको लिखो पूरा अच्छे से, इसको रिवाइज करो। मैं नेक्स्ट हम बात करने वाले भी हम अपनी कपलिंग रिएक्शन के बारे में। देखो कपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको आया कन्वर्जन में काम, कन्वर्जन में। और मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक लास्ट बनाऊंगा वीडियो इसके ऊपर, ये अपना कन्वर्जन के ऊपर, कि कितने हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें, बहुत सारे कन्वर्जन करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि हमें यहाँ पे थोड़ा लग जाए आइडिया कि यार कैसे करना है। तो आप लोग की एक रिक्वेस्ट है कि आप जो पहले के लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देख के उनको प्रॉपर रिवाइज करके फिर आप यहाँ पे जो मेरा वीडियो होगा कन्वर्जन वाला देखना आप, अदरवाइज आपको पूरा बाउंस आएगा। ओके चलो ठीक है, तो आपने इसको लिख लिया होगा अच्छे से पूरा। तो जल्दी से बात करते हैं यहाँ पे अपनी एजोडाइड रिएक्शन के ऊपर। देखो अब इसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, चाहिए ये सारी किसमें आती है, ये सारी कपलिंग में आती है। कपलिंग का मतलब क्या होता है सर, देखो सिंपल मतलब है भाई, मान लो आपके पास यहाँ पे ए एक बी कंपाउंड है, अगर दोनों क्या हो जाए, दोनों मान लो अगर ज्वाइंट हो जाए, जोड़ देना, कपलिंग मतलब क्या, कपल ज्वाइंट हो जाना, मतलब कि जुड़ जाना, उसी का नाम क्या होता है, कपलिंग होता है। तो यहाँ पे पहले ध्यान दो क्या बता रहा हूँ मैं पहले। जो क्या होता है, अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया सोल्यूशन ऑफ फिनोल ले लिया, सोल्यूशन ऑफ फिनोल या तो फिर आपका बीटा नेप्थेनॉल। अगर हम फिनोल के सोल्यूशन को या तो बीटा नेप्थेनॉल के सोल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या करें, डाल दें, और उसी का हम क्या रिएक्शन करवा दें, मान लो किससे, BDC से, मतलब कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। देन क्या होता है, देन ऑरेंज एंड रेड एजोडाइड फॉर्म। देखो अभी आपको थोड़ा यहाँ पे समझना है यहाँ पे अच्छे से। देखो हमारे पास यहाँ पे ये अपना BDC था, हमारी जो बात चल रही है किस पे हो रही है, सॉल्ट पे बात हो रही है, मतलब बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट पे हो रही है। क्लियर, देखो ये जो अपना ये होता है, ये अपना होगा फिनोल, मैंने इसका जानबूझ के बाहर निकाला है, यहाँ पे जानबूझ के। अगर पे होता क्या है, अब सोचोगे सर ये NH क्यों लिया है यहाँ पे, देखो पता है आपको जो नॉर्मल का होता है फिनोल, वो क्या होता है, वो ज़्यादा सोल्युबल नहीं होता पानी, मतलब ज़्यादा सोल्युबल नहीं होता, क्योंकि उसको सोल्युबल करना है तो आपको पता होगा ना कि हम यहाँ पे डालते हैं NOH, फिनोल इज सोल्युबल इन NOH। ये आपने पढ़ा होगा टेस्ट के अंदर, आपने लैब किया होगा तो क्योंकि ये OH ग्रुप है, इसको सोल्युबल करने के लिए हम ले रहे हैं NOH, सिंपल, क्योंकि ये टुकड़े में होता है, अगर मैं इसको मार डाल दूंगा मैं NOH के अंदर तो क्या होगा, ये सोल्युबल होगा, और जैसे ही होगा सोल्युबल ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा सोल्यूशन इसका। तो अगर मैं इस सोल्यूशन को और इसको मिला दूं साथ में और डाल दूं बर्फ उसके अंदर थोड़ा सा, तो क्या होता है देखो यहाँ पे, तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पे जो आपका ये देखा आपको ये फिनोल, इस फिनोल में जो आपका ये एच है, ये जो आपका ये वाला एच है, ये एच, हाँ जो आपका ये वाला एच है, ये एच एक्चुअली ये वाले कार्बन से, मतलब ये जो आपका नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर लेता है, मतलब कि ये एच गायब हो जाता है, और जो नाइट्रोजन जो आपका नाइट्रोजन है ये कुछ यहाँ आके आके क्या होता है, बॉन्डिंग कर लेता है कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने इसका एच गायब कर दिया, ये सीएल गायब कर दिया, और मैंने इस N2 को क्या किया, इसको तो घुमाया थोड़ा ऐसे, इसको मैंने ऐसे घुमाया और लाके इसमें अटैच कर दिया, ये बन गया आपका ऑरेंज असोडाई करके। सिंपल है, एच हटाओ यहाँ से और इसको यहाँ लगा दो, सिंपल, क्लियर। मैंने इसको थोड़ा इसको घुमा के बनाया जानबूझ के ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे, क्लियर सिंपल। ये ग्रुप आपका ऐसा कुछ है कंपाउंड, इसको ऐसे करा दो, सिंपल ऐसे लेटा दो, और ये हटा के सिंपल जो N2 ग्रुप है उसको यहाँ पे लगा दो, ये बन गया आपका, इसको बोलते हैं एजो ग्रुप बोलते हैं। और ये इसका जो कलर होता है वो होता है क्या, ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर का। और अगर बात करें सिंपल हम ये वाले केस में, ये हमारा होता है बीटा नेप्थेनॉल, इसको बोलते हैं बीटा नेप्थेनॉल करके, बीटा
नेप्थेनॉल। तो आपको यहाँ पे याद रखना सिंपल कि रिएक्शन कहाँ से कहाँ होगी। देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये H गया और ये Cl निकल गया बाहर, तो ये N2 यहाँ के ज्वाइंट हो गया। उसी तरह वो जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है वही सेम रिएक्शन यहाँ भी होती है। इस बार ये H होता आपका होता है, ये H यहाँ से हटता है, मतलब कि ये H हट जाएगा और ये H के बदले यहाँ पे ये वाला ग्रुप आके अटैच जाएगा। ये H ये Cl बाहर हो जाएगा और जो N2 ग्रुप है वो यहाँ आके अटैच होएगा और आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा कंपाउंड। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अगेन इस कंपाउंड, जो मेरा कंपाउंड है पैसा कुछ था ऐसे खड़े था ये, इसको मैंने सुला दिया है सिंपल, घुमा के ऐसे यहाँ लगा दिया सिंपल, और यहीं से आपका H गायब हुआ था। मैंने उसी साइड पे क्या किया, इसको लगा दिया है। और इसको जो कलर होता है वो होता है रेड अजोडाई करके, मतलब कि ये कलर इसका रेड होता है, काफी गाढ़ा रेड होता है बहुत ज्यादा, और कभी कभी मरून कलर भी होता है ये समटाइम्स, मतलब कि ये वेरी करते रहता है। बट हाँ, आपको जो सिलेबस है उसमें आपको याद रखना सिंपल ये कि बीटा नेप्थेनॉल का डाई होता है वो अपना क्या होता है, वो अपना रेड कलर का होता है, रेड कलर का। क्लियर, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ये देखो हम यहाँ पे 0 से 5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो बीडीसी हमारा होता है, ये सॉल्ट होता है, वो खाली बस 0 से 5 पे स्टेबल होता है। अगर मान लो क्या किया मैंने उसको गर्म कर दिया तो गोबर हो गया, फिर आपका पूरा रिएक्शन रिएक्शन नहीं होगा भाई, क्योंकि ये तो देखो N2 तो गायब हुआ ना फिर ना। N2 क्या है, वहां पे लगा इसलिए क्योंकि टेम्परेचर कम है। जैसे आपने इसको हीट करोगे, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, उससे क्या होगा, जो N2 है आपका वो क्या होगा, वो डिजोल्व हो जाएगा, वो मतलब उड़ जाएगा वहां से कंपाउंड पे से। अब N2 ही नहीं होगा तो डाई कैसे बनेगा। और हाँ, जो आपका कलर है, जो डाई का कलर आपका आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अजू ग्रुप भी मेन रोल प्ले कर रहा है। अजू के साथ साथ जो अपना ये वाला देखो, ये वाला ग्रुप है अपना, जो अलग ग्रुप है हमारे यहाँ पे, जो हमारा अलग ग्रुप है यहाँ पे, जैसे कि ये ग्रुप हो गया, और ये सारे रोल भी यहाँ प्ले कर रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे सबका रोल है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही बात हो रही है, यहाँ पे सबका रोल है एक्चुअली। बट मोस्ट फेमस यहाँ पे अजू ग्रुप का रोल है, जिसकी वजह से कलर बहुत इंटेंस आता है। जैसे का कपड़ा होता है, आपने रेड शर्ट पहना होगा रेड कलर का, तो बेसिकली वो भी किससे बनता है, वो भी कहीं ना कहीं डाई से बनता है, मतलब कि वहां भी कहीं ना कहीं कलर लगा होता है। आप चाहो तो उसका लेफ्ट कर सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम थोड़े और एक्चुअली यहाँ पे 2 और डाई हमारे पास और होती हैं। हमारे पास हमारे सीरीज में टोटल मिला के 4 डाई होती हैं, 2 डाई ये रही और लास्ट आपकी होती 2 ये। कुछ इस तरह से देखो। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जो हमारा ये अनलीन है हमारा, एक्चुअली ये अनलीन, ये कुछ इस तरह से हमारा होता है। देखो अब ये जो वाला एच है आपका, ये वाला एच, लेकिन वही सेम कहानी, ये एच हटाओ और ये सी हटाओ, इन दोनों को ज्वाइन कर दो और ये जो N2 है इसको यहाँ से लगा दो बस। और क्या करो, उसको लिख दो सिंपल ऐसे करके, कुछ खड़े करके, मतलब जैसे ये दोनों आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इसको दो ओरिएंटल ऐसा, और इस वाले साइड पे ये जो N2 है वो ला कर लगा दो यहाँ पे। तो ये बन गया आपका अपना अपना येलो अजोडाई करके, इसका नाम होता है अपना, सिंपल नाम तो इसका लाइट लाइट येलो अजोडाई बोलते हैं उसको, इसका नाम होता है डार्क येलो अजोडाई करके ऐसा। देखो अब यहाँ पे क्या है फर्क, देखो हमारे पास NH2 खाली था तो हमें यहाँ पे लाइट येलो मिल रहा था। बट अगर मान लो यहाँ पे क्या आ जाए, दोनों ग्रुप आ जाए, मतलब कि यहाँ पे एमी आ जाए, तो उसके इसमें जो कलर होता है वो डार्क होता है एक्चुअली सा। क्लियर। अगर वही सेम कहानी, देखो यहाँ पे हम ले रहे हैं HCl, क्यों, क्योंकि लिए हमारा जो रिएजेंट है, देखो ये हमारा जो ये है, जैसे हमने यहाँ पे लिया था फिनोल, हाँ हमने पे लिया था फिनोल, ये NH लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि लिए जो फिनोल होता है, जो OH ग्रुप होता है आपका, होता है OH ग्रुप, वो खाली बस NH में डिजोल्व होता है, NH पे डिजोल्व होता है। सेम उसी तरह जो हमारा ये अनिलीन होता है, अनिलीन, ये HCl में डिजोल्व होता है, मतलब कि पानी में घुल जाता है। हाँ, मान लो आप रिएक्शन करवा रहे हो और आपने मान लो रिएक्शन करवा दिया पाउडर फॉर्म में, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, फिर आपको उस पाउडर को डिजोल्व करना पड़ेगा ना, तभी तो कराओगे सिंपली से रिएक्शन सॉल्ट से, क्योंकि ये अपना इसको हमें डिजोल्व कराना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लेते हैं HCl। और अगेन वही सेम कहानी, यहाँ से जो हमारा टेम्परेचर होता है वो भी 0 से 5 होता है। अब दूसरा ट्रिक कैसे याद करें, ट्रिक ट्रिक क्या है याद करने का, देखो याद रखो फिनोल, हाँ पता है आपको, फिनोल सुन के मिरिंडा खिलाना चाहिए, मिरिंडा मिरिंडा का पिया होगा, मिरिंडा फ्रूटी वाला अपना मिरिंडा आता है जो, हाँ पता है आपको मिरिंडा कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर। क्लियर। मान लो एक ओके एक कंपनी है जो कि मिरिंडा की कंपनी है, जिसका नाम फिनोल करके ऐसा। और बीटा की बात करूँ मैं, बीटा बीटा नेप्थेनॉल। देखो एक बार क्या हुआ था ना, एक बार गांव था एक एक्चुअली, वहां पे एक बाप ने बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया था, तो कहीं ना कहीं कुछ खून निकलेगा कुछ, मतलब बीटा नेप्थेनॉल सुन के आपको खाना चाहिए लाल रंग का, बीटा मतलब कि बेटे ने बाप का खून कर दिया ऐसा। ये जस्ट यहाँ पे हुआ था, कुछ प्रॉपर्टी के लगे, कुछ प्रॉपर्टी को लेके कुछ वहाँ पे कुछ हुआ था उनमें, तो जो बेटा था उसने बाप को मतलब मार दिया उधर ही ऐसा। तो ये बीटा नेप्थेनॉल हमारा हो गया यहाँ पे, इसका कलर रेड होता है। सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक मैं बता रहा हूँ, मैं पे लॉजिक बता रहा हूँ याद करने का सिंपल में। अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आया तो आप वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, खुद से याद कर लो फिर चलेगा। हाँ, और अगर बात करूँ मैं इसकी में, देखो ये क्या होता है अपना, ये अपना अनलीन होता है, अनलीन क्या होता है, अनलीन, अनलीन करके। तो आपको अनलीन सुन के ख्याल आना चाहिए
अनिल कपूर का। अनिल कपूर मतलब कि एक बार क्या हुआ था, अनिल कपूर को पी लिया हो गया था, ऐसा कुछ, पी लिया। ऐसा तो सिंपल, ऐसे क्यों लॉजिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा इलॉजिकल है, बट याद रखो कि अनिल कपूर को पी लिया हुआ था, और यहाँ पे हमें पानी ले, तो अनिल कपूर भी पीला, ये पीला, येलो कलर, बट ये लाइट कलर होगा, लाइट वाला। हाँ, मान लो अब क्या हुआ, जैसे अनिल, जो हमारा अनिल कपूर था, इससे घर पे दो मेहमान आ गए, दो, कौन मेहमान आए, ये मेहमान, मतलब कि मैं मतलब मैं 2 बार गया, ऐसे मान लो, ऐसे कुछ करके लॉजिक, कि अगर एमी आ गया तो ऑटोमेटिक जो अनिल थे, मतलब ये अनिल कपूर थे, इनको और पीलिया हो गया, इनका कलर बॉडी का और लाल हो गया, वो पीला हो गया। इसके इसमें इसका जो कलर होगा क्या होगा, डार्क होगा, डार्क येलो। मतलब कि अगर अनलीन है सिंपल, तो ये लाइट येलो। अगर मान लो कि घर पे कोई आ गया, तो ऑटोमेटिक हमें होता है ना कि कभी कभी बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है, उसका इसमें मान लो कलर आपका और डार्क हो गया, ऐसा कुछ। ये आपका ट्रिक हो गया याद करने का इसको, क्लियर। और ये आपको सिंपल याद रखना है यहाँ तक। अभी ये जो हमारी एक वीडियो की लास्ट, वो आपको मैं दे दूंगा, मैं अपना कन्वर्जन के ऊपर। तो इसको अच्छे से फॉलो करो, पूरा प्रॉपर्ली इसको रिवाइंड करो, देखो। और जहाँ डाउट आए आप सिंपल कमेंट कर देना, या तो कुछ ऐसा कुछ हो तो आपको डाउट कर देना, कमेंट कर देना हमें, मुझे। और मैं क्या करूँगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो अभी के लिए इतने रखते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थोड़ा अच्छे से पढ़िए भैया, लेक्चर मैंने खत्म कर दिया पूरा, अभी आपका चैप्टर खत्म, लेकिन अभी आपको पढ़ना है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। और एक और चीज़, नोट्स को प्रॉपर रिवाइज करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी यही है, अगर आप उसको थोड़ा टाइम दोगे तो ये आपका टाइम अच्छा कर देगा, क्लियर। ओके चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।